इसलिए किया जा रहा है कि सत्य का संग हो जाए, और ये तो झूठा संग है झूठा नहीं बता, पता नहीं तुमसे पहले कितने आए चले गए। हमने अपने गुरुजी का संग किया था, आज गुरुजी का संग छूट गया। कौन से गुरुजी? जो साकार में जिनकी संगत कर रहे थे वो वाले गुरुजी, शरीर वाले गुरुजी, ठीक है ना। लेकिन उस शरीर, झूठे शरीर वाले की संगत करने से मुझे सत्य जो उनके अंदर बोल रहा था उसका संग प्राप्त हो गया। तो ये झुटसंग है, इस झुटसंग किस लिए कर रहे हैं? सत्संग के लिए। तो फिर ये सत्संग सही है गलत? सही है ना। तो यहाँ के झूठे नाते रिश्ते सही है गलत? सही है, लेकिन सही जब है जब सच्चे नाते का बोध हो जाए तब सही है, ठीक है ना। यहाँ के झूठे बाप मिले हुए हैं, झूठे बाप। तो झूठे बाप इसलिए मिले हैं कि सच्चे बाप का बोध हो जाए। हमें झूठे बाप यहाँ इसलिए मिले हैं कि तुम्हें सच्चे बाप का बोध हो जाए। यहाँ झूठा पति हमको मिला हुआ है तो हमें सच्चे पति का बोध हो जाए, इसलिए मिला हुआ है। क्योंकि झूठा पति ना होता तो सच्चे पति का बोध होता, सच्चा ही पति मिल गया होता तो क्या फिर सच्चे पति की प्रयास करते? सच्चा ही पति हमको मिल गया होता तो हमारे अंदर क्या फिर ये आकांक्षा होती वो सच्चा पति मिल जाए? परमात्मा ही हमको अगर मिल गया होता तो आज हमारे लिए क्या परमात्मा की याद इच्छा होती? परमात्मा परम आनंद ही हमको मिल गया होता तो क्या आनंद की ही इच्छा होती हमारे लिए? झूठा आनंद मिल रहा है ना, इसलिए तो सच्चे आनंद का आकांक्षा हो रही है। तो फिर ये झूठा आनंद मिल रहा है, ये कृपा हो रही नहीं हो रही? झूठे आनंद से ही तो सच्चे आनंद का बोध हो रहा है। आज हमारी शरीर की सारी ऊर्जा झूठे को प्राप्त करने में लगी हुई है, झूठे को प्राप्त करने में लगी हुई है। तो झूठे को प्राप्त करने में लगी हुई है तो ये सही है गलत? सही है। क्यों सही है? सही इसलिए है कि इस झूठी ऊर्जा, हमारी ऊर्जा अगर झूठे को प्राप्त ना करती होती तो हमें सच्चे की जिज्ञासा कैसे होती? लेकिन हमने स्टॉप लगा दिया कि हम झूठा आनंद प्राप्त इसलिए कर रहे हैं, झूठा आनंद प्राप्त करने के लिए हमने ये सोच बना ली अपनी, उसकी तरफ सोच ही बंद कर दी। अरे ये सोच बनाई होती कि हम झूठा आनंद इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि सच्चे आनंद का बोध होता रहे। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए इसलिए झूठा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। झूठे शरीर में हम इसलिए जी रहे हैं कि हमें अमर शरीर मिल जाए, इसलिए तो मिला है मानव शरीर। अब हम केवल यहीं तक सीमित हो जाएं कि बस यही हमारा जीवन है, यही हमारा सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं। लग गया इसका से चिल्ली वाली कहानी। अब तो हम गिर गए। अब भाई गिर गए तो अब क्या करो यार, उठे कैसे? हम तो गिर गए। अब तुमने विचार ही पक्का बना लिया, संकल्प ना, तुम कुछ भी करो तुम्हारी बात मानने वाले नहीं, हम तो गिर गए। अरे वो कह रहा हाँ भाई तू उठ के तो देख, उठ जाएगा। बोले कैसे उठ जाए, तुम्हारी कैसे माने बात? हम तुम्हारी कैसे मान जाए? हम उठ जाएंगे? हम उठ ही नहीं सकते, हम तो गिर गए। शेख चिल्ली को बता दिया किसी ने, भाई तू मर जाएगा शाम तक। अब उसने कहा हम शाम तक मर जाए तो क्या करें, हमारी कल्ली बूढ़ी अम्मा है बेचारी, कब्र उबर नहीं खोद पाऊंगी। फिर वो लेके गए, अपनी आप गड्ढा खोद आए, अपनी आप गड्ढा खोद आए। अब गड्ढा खोदने के बाद में कहा अम्मा तुम कमजोर हो, इतने बड़े हैं तो हमें लाद कैसे जाओ अगर मर गई है, इसलिए हम खुद ही मरने से पहले ही वहां लेट जाए, कुछ दिन में मर जाएंगे। अब वे जाके अपने गड्ढा अपने लेट गए। अब मरे थे ही ना, लेकिन उन्हें मार रखो हम मर गए, उन्हें पक्का विश्वास हो गया हम मर गए, और गड्ढा अपने लेट गए। अब एक व्यक्ति आ रहा था, उसके सर मतलब उसके पास कोई सामान वजन कर रहा होगा ज्यादा। अब वो बेचारा परेशान वहां से निकला, रास्ते से 5 रहे गड्ढा उनको लोगों को। अब क्या कोई मजदूर मिल जाता तो हम उसको दिहाड़ी दे देते, 2-4 रुपए 5 रुपए दे देते, हमारा सामान पहुंचा देता। अब वो शेख चिल्ली अंदर से बोले कि भाई हम तो पहुंचा देते लेकिन क्या करें, हम तो मर गए। बोले हम तो पहुंचा देते लेकिन हम क्या करें, हम तो मर गए। अरे बच्चों को एकदम मर गए बोल कैसे रहे तुम? गया गड्ढा में देखो लेटे आराम से। अरे बोले निकलो बाहर, बोले निकले कैसे, हम तो मर गए। अरे भाई मान जाओ हमारी बात, मरे ना है, तुम जिंदा हो, तुम निकल के दो, निकल आओ।
बोले ना हम कैसे माने तुम्हारी बात, हम कल दिन उदय मरे हुए, हम कल दिन उदय मरे हुए। अब जा बात हमने जब अपने अंदर बैठा ली तो फिर कैसे निकल पाऊंगा, निकल ही ना सके। अब हमने ये मान ही लिया कि अब हम उस सत्य का बोध कर ही नहीं पाएंगे, बस हमारा इतना ही जीवन है, हमारे माँ बाप है, हमारा कुटुंब परिवार है, हमारे झूठी देवी देवता पत्थर वाले, बस यहीं तक हमारा जीवन है, बस इतना है, आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, हमने मान लिया। इससे आगे हम है ही नहीं, बस शरीर ही है, हम है ही नहीं। अब यही हमने दृढ़ कर लिया तो फिर से चिल्ली हो नहीं बोल रहे वो दम पड़े कि हम क्या करें, हम तो मर गए ना, हम निकले उठे भाई। अब वो कह रहा है कि भाई तुम मरा कैसे, तू तो बोल रहा तू निकल के तो निकल आएगा। अरे बोले हम कैसे निकले, हम तो दिनों मरे पड़े। तो ये बात है कि हम यहाँ जितना काम कर रहे हैं केवल काम करने के लिए, हम जीवन जी रहे हैं केवल जीवन जीने के लिए। हम जितना जीवन जी रहे हैं वो केवल जीने के लिए। हमने खूब पैदा अपने अंदर खूब दृढ़ता धारण कर लिए कि भाई देखो हम पैदा हुए, हम मरेंगे, एक दिन मरेंगे, ये पक्का निर्णय कर लिया। अब कोई आकर के कहे, जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर ये बात ठूस ठूस के डाली गई कि एक ना एक दिन तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। खूब बैठ गई हमारे अंदर, खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, मर जाएंगे दोनों दिन, मर जाएंगे, उन्हें रिश्ता सारी करिए। थैंक यू। तो बस जिस दिन से जन्म मिला और वो वहां तक का काम करता है जहां तक उसे मरना है, कि भाई अब कितनी उम्र होगी, अब 50 साल की होगी, अब 55, अब 60, अब 70, अब 70 तो किनारे पाइए कहते, अब आगे किनारे, अब बात ना है आगे, अब किसो दिन हम मर सकते हैं, अब किसो दिन हम मर सकते हैं। अब शरीर मरेगा ना, तुम तो ना मरोगे, लेकिन जैसे शरीर पड़ा बीमार, बोले बस प्राण निकलने वाले हैं, अब मरने वाले हैं, उसने खूब अपने अंदर धारण कर लिया, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ। जैसे ही शरीर मरो बस उसने भी अंतर आत्मा जो जानने वाला, उसने भी सोच लिया आप मर गए। और जितने जानने वाले थे सगे संबंधी, उन्होंने कहा मर गया। ठूस ठूस भरी मरम टाइम तक, मरते टाइम तक सबने भी गवाही दी तुम मर रहे हो, और उसने भी खूब धारण किया कि मैं मर रहा हूं। अब ऐसा विचार, ऐसी प्रतिज्ञा जब तुमने धारण कर ली है तो सत्य का बोध कैसे होगा। बस हम यहां जीवन जी रहे हैं केवल मरने के लिए, हम यहां जीवन जी रहे हैं केवल मरने के लिए, अमर होने के लिए। संतों की दुनिया में यहां जीवन जिया जाता है अमर होने के लिए, लेकिन हमारे अंदर ये संकल्प विकल्प पैदा हमने कर रखे, खूब पढ़ लिख करके, खूब ठूस ठूस के हमने संकल्प किया है हम जितना जीवन जी रहे हैं केवल मरने के लिए। ठीक है, हम यहाँ जितना जीवन जी रहे हैं केवल मरने के लिए, हम जितना यहाँ चल रहे हैं केवल चलने के लिए, हम जितना धन पैदा कर रहे हैं केवल धन पैदा करने के लिए, हम यहाँ जितना खा पी रहे हैं केवल खाने पीने के लिए। अरे भैया थोड़ा जीवन खाए पी ले, ऐसी बात होती नहीं होती। थोड़ा जीवन खा पी लो, मौज उड़ा लो बस, फिर मरने के बाद किसने कहा देखो, लगा दिया ब्रेक वहीं तक, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन हम आप सत्संग की सभा में आए, विचार करो, ये सभा, ये चर्चा वो हो रही है जो अमर है, ये अमर कथा है, यहाँ अमृत मिल रहा है पीने के लिए। अपनी सोच को बदलो, शेख चिल्लीपना छोड़ दो, अपनी सोच को बदलो, शेख चिल्लीपना छोड़ दो। यहाँ जितने नाते रिश्ते झूठे मिले हुए हैं, इसलिए मिले हुए हैं कि आपको सच्चे नाते का बोध हो जाए। यहाँ झूठी मोह ममता आपको इसलिए मिली हुई है ताकि आपको सच्ची मोह ममता का बोध हो जाए। यहाँ की सच्चे पद, इस झूठे पद इसलिए मिले हुए हैं कि आपको सच्चे पद का बोध हो जाए। इसलिए यहाँ की कोई चीज बुरी नहीं है, सारी चीज तुम्हारे सहयोग में लगी हुई है ताकि तुम्हें तुम्हारा बोध हो जाए। परमात्मा ने चारों तरफ ऐसे प्रमाण तुमको दे दिए हैं, ऐसे उपमाएं तुमको दे दी हैं, ऐसे संकेत तुमको दे दिए हैं कि तुम हर पल, हर क्षण, हर चीज को देख करके, हर देवी देवता को देख करके, हर झूठे भगवान को देख करके, हर मान सम्मान को देख करके, हर ईर्षा द्वेष को देख करके आपको सच्चे का बोध हो जाए। सच्चे का बोध हो जाए। लेकिन हम आप बहुत गुमराह हो गए।
इतने तगड़े तगड़े हमने संकल्प अपने अंदर बना लिए हैं, इतने तगड़े तगड़े संकल्प बना लिए हैं कि आज हम सत्संग भी अगर कोई सुन रहे हैं तो केवल इसलिए सुन रहे हैं कि हमारे और संकल्प पक्के हो। ठीक है ना? हम सत्संग भी गुरु भी बनाने जाते हैं किस लिए? कि हमारे काम करने वाले काम कर रहे हैं, काम करने के लिए ये विचार हमारा और पक्का हो जाए कि हमारा एक काम और बन जाए। ठीक है ना? संत महापुरुषों के पास इसलिए जाते हैं कि हमारा एक काम और बन जाए। तो काम करने रहे, काम करने के लिए विचार करके देखो, हम काम कर रहे हैं काम करने के लिए। संत महापुरुषों के पास, देवी देवताओं के पास, झूठे भगवानों के पास भी जब जाते हैं तो इसलिए नहीं जाते कि हमें सच्चे का बोध हो जाए। काम किस लिए कर रहे हैं ये जानने के लिए नहीं जाते, वो काम बनवाने के लिए नहीं जाते, वो मंजिल का बोध करने के लिए नहीं जाते। हम जाते हैं उनके पास यही कामना करने के लिए, काम करवाने के लिए, काम और बनाने के लिए। काम कर रहे हैं, काम एक और काम लेने के लिए, एक और काम लेने के लिए जा रहे हैं गुरु जी के पास। सत्य है ना? तो कब जागेंगे? जब जीवन खत्म हो जाएगा तब। उस बात का बोध कब करेंगे? जब जीवन खत्म हो जाएगा तब। हम संतों के दरबार में गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि हमारा संसार का जो संकल्प बना हुआ है, सदगुरु से दीक्षा लेते हैं, महासंकल्प इसलिए लेते हैं कि ये जो संकल्प जो हमारे अंदर झूठे बैठे हुए संकल्प टूट जाए। लेकिन गुरु जी के पास भी गए इसलिए और संकल्प पक्का करने के लिए। क्या कहा? गुरु जी हमारे जीवन में हमारा परिवार खुशी रहे, हमारा परिवार खुशी रहे, हमारे घर में हमेशा खुशहाली रहे, हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारे ऊपर कोई बाधा ना आए। तो अब ये काम बनवाने गए, ये भी तो काम है, ये भी काम बनवाने गए ताकि हमारे ये काम कारोबार संसार के खूब बढ़िया चलते रहे। तमन्ना क्या हुई? हमारी संकल्प क्या हुए कि काम करने के लिए काम कर रहे हैं, हम यहाँ चलने के लिए, हमारा यहाँ का कारोबार बढ़िया चलता रहे, बढ़िया चलता रहे। इसीलिए जाते संत महापुरुषों के पास, इसीलिए जाते भगवानों के पास कि हमारा यहाँ का कारोबार खूब बढ़िया चलता रहे। तो कारोबार किस लिए चला रहे? कारोबार चलाने के लिए। तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों। आप क्यों चल रहे हो? केवल चलने के लिए। आप क्यों धन कमा रहे हो? केवल धन कमाने के लिए। खुशियाँ बांटते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। समझ गए होंगे, मैंने खूब बढ़िया तरीके से घुमाया है इस सूत्र के लिए, तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है ना? ये है जागना। इस बात से जागो। जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक कि मानव जीवन का अर्थ पूरा नहीं होगा। ये सत्संग की सभा, जब तक सत्य का बोध नहीं करोगे आप, और यहाँ की चीज आपको मिली है और इसलिए मिली कि आपको सत्य का बोध हो, और सत्य का बोध हो तो यहाँ की चीज त्यागने के लिए मिली है। अगर आप नहीं त्यागोगे तो ये स्वतः समय के लिए मिली है, समय के अनुसार ये त्याग दी जाएगी, ये खुद अपने आप छूट जाएगी आपसे। यहाँ की प्रत्येक चीज आपसे अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि इसलिए छूट जाएगी और ये कुछ समय के लिए इसलिए मिली है ताकि तुम्हें जिसका नित्य संयोग है, जिसका कभी वियोग होता नहीं, उस नित्य संयोग का संयोग तुम्हें प्राप्त हो जाए, उसका बोध हो जाए। इसलिए यहाँ का जो प्रत्येक चीज वियोग होने वाली है उसका तुम्हें संयोग इसलिए लग रहा है ताकि असली संयोग का बोध हो जाए। अगर नहीं कर पाया आपने तो ये समय के अनुसार आपकी हर चीज आपसे दूर हो जाएगी। आपका शरीर आपसे दूर हो जाएगा, आपकी प्रत्येक सगे संबंधी आपसे दूर हो जाएंगे, आपके झूठे देवी देवता भगवान हैं वो सब आपके दूर हो जाएंगे, आपकी जितनी मान्यता है वो सब आपसे दूर हो जाएंगे, और यहाँ के जितने नाते रिश्तेदार सगे संबंधी सब आपसे दूर हो जाएंगे। यहाँ की दौलत आपसे दूर हो जाएगी, यहाँ की पद प्रतिष्ठा भी आपसे दूर हो जाएगी, सब कुछ आपकी यहाँ की चीज आपसे छूट जाएगी। और ये चीज मिली इसलिए थी कि आपको उसका बोध हो जाए, इसका बोध हो जाए, परम आनंद और परम शांति का।
इसलिए मिली थी, और वो चीज मिली थी और वो उसका तुमने बोध नहीं किया, और ये भी आपके हाथ से छूट गई, तो फायदा क्या? फिर 84 लाख क्यों? केवल एक जन्म मिला था इस काम के लिए, केवल मानव तन मिला था इसलिए कि हमारा एक काम हो जाए, और ये भी तुमने गफलत में खो दी। संसार की मान प्रतिष्ठा में प्राप्त करने के लिए, यहाँ की मान पद प्रतिष्ठा की तो आकांक्षा है सबके अंदर, यहाँ की धन दौलत की तो आकांक्षा है सबके अंदर, यहाँ की ही सब सुरक्षा होती रहे, यही तो आकांक्षा है। तो यही तो बात हुई, मैं काम कर रहा हूं काम करने के लिए, धन कमा रहा हूं धन कमाने के लिए, यहां मैं चल रहा हूं केवल चलने के लिए। तो इसका एक समय है, इसका एक समय है, और एक समय के बाद ये सब कुछ छूट जाए आपका। लेकिन ये कितने समय तक के लिए मिली है? उस परमपिता परमात्मा ने कि यहाँ की सारी दौलत, यहाँ की सारी पदवी, यहाँ का सारा धन, यहाँ के सारे सगे संबंधी इसलिए आपको दिए हैं कि आपको सच्चे संबंधी का बोध हो जाए, आपको सच्ची दौलत का बोध हो जाए, आपको सच्ची पदवी का बोध हो जाए। यहाँ की मृत्यु भी एक दिन आएगी, मृत्यु का भी रोजाना नजारा मिल रहा है मैं आपको देखने के लिए, इसलिए वो आती है, इसलिए वो दिखाती है हमको, है नहीं, है झूठी, लेकिन दिखती इसलिए है, और सच होकर के दिखती है, इसलिए दिखती है कि मृत्यु को देख देख करके तुम्हें अमृत्यु का, अमरता का बोध हो जाए। अमर